अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको डिफ़ाइन करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एक ग्रुप जी हो और एच जो हो ये इस जी का सब ग्रुप हो, तो एच जो होगा वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा? इफ़ ए एच इज़ इक्वल टू एच ए, यानी कि इसमें कम्यूटेटिव जो है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए, तो फिर ये एच जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसमें जो ए होगा ये इस जी से आएगा, और ये एच जो होगा यानी जी का हर एलिमेंट जो होगा वो कम्यूट करना चाहिए एच के हर एलिमेंट के साथ। अगर जी का हर एलिमेंट जो है वो कम्यूट कर जाए एच के हर एलिमेंट के साथ, और एच जो हो वो सब ग्रुप हो जी का, देन एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं कि एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं ए, और उसके एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, और एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी जिसके एलिमेंट ले लेते हैं 2 एंड 3। तो ये जो बी है अगर इस ए का क्या हो, सब ग्रुप हो, ये जनरल हम वैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। अगर बी हम कंसिडर करें कि ये क्या हो, ए का सब ग्रुप अगर हो, तो फिर क्या हो, इसके हर एलिमेंट जो है, इसमें से हर एलिमेंट हम लेंगे, जैसे हमने 1 लिया उसको कम्यूट करवाएंगे इस एलिमेंट के साथ, तो ये हम इसके साथ इसको कम्यूट करवाएंगे। तो आप देखें दोनों जो साइड होंगी लेफ़्ट एंड राइट इक्वल आएंगी। इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट इसका लेंगे, फर्स्ट लिया इस 3 से भी हमने करवाना है। ये हमने एक एलिमेंट लिया, इसको दोनों से कम्यूट करवा दिया, फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, इस दोनों से करवाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे, इन दोनों से करवाएंगे। तो आप देखेंगे लेफ़्ट एंड राइट जो होंगे दोनों साइड इक्वल आएंगी, तो इसके सारे एलिमेंट जो होंगे इसके सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएंगे, तो देन बी जो होगा वो ए का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसकी अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, और एग्जांपल हम ज्योमेट्री की लेते हैं ताकि इसको एक्सप्लेन इस तरह से करें कि ये जो नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ ज्योमेट्री का भी जो हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप होता है, हम यहाँ पे ऑर्डर 6 का ले लेते हैं, तो उससे ये ज़्यादा जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट D3 इज़ इक्वल टू जी बी आ ग्रुप। ये हमने ले लिया एक ग्रुप D3 जिसका ऑर्डर 6 है और ये डाईहेड्रल ग्रुप है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? D3 जो होगा इसके एलिमेंट होंगे आइडेंटिटी ए का स्क्वायर, बी ए बी, देन ए का स्क्वायर बी। इसके टोटल 6 एलिमेंट होंगे, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 6 होगा इस ग्रुप का। इसमें आइडेंटिटी जो होगा जिस तरह के हमने D4 का पढ़ा था कि उसमें 4 रोटेशन थी और 4 रिफ्लेक्शन थी। इसमें क्या होगा, 3 इसमें रोटेशन होगी और 3 रिफ्लेक्शन होंगी। ये जो यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर दूँ, जो आइडेंटिटी होगी ये होगी 0 रोटेशन, 0 डिग्री पे रोटेशन होगी, ये होगी 0 डिग्री पे रोटेशन, ठीक है। साथ इसके आर लगा दें, आर 0 पे होगी। इसी तरह ये जो होगी ये होगी आर 120 डिग्री पे रोटेशन होगी। ये जो ए स्क्वायर है ये होगी आर 240 डिग्री पे रोटेशन, और नेक्स्ट होगी वो वापस हमारे 360 की वो वापस यही देगी, तो इसकी 3 रोटेशन होगी। और ये जो बी होगी ये क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्शन होगी। उसको एफ से शो कर दें, ये रिफ्लेक्शन होगी, और ये ये होगी 0 डिग्री पे, इसकी रिफ्लेक्शन 0 डिग्री पे होगी। और ये जो होगी इसकी रिफ्लेक्शन ये होगी 120 डिग्री पे, और ये जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी ये होगी 240 डिग्री पे। यानी ये कहलाएगी रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय द रोटेशन, कि पहले हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद 240 पे फिर उसकी रिफ्लेक्शन करेंगे, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बी आ जाएगा। तो ये इसके 6 बनेंगे, इसके एलिमेंट्स आएंगे इस D3 के। और इसका एक यहाँ पे हम सब ग्रुप ले लेते हैं, लेट एच बी आ
सब ग्रुप ऑफ D3 जिसको हमने G बोला है कि ये G के इक्वल है। तो H जो होगा वो G का क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। और H को हम डिनोट करते हैं इस तरह, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं E A एंड A का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसी में से आ रहा है और ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। H जो है वो सब ग्रुप है इस G का यानी D3 का। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास जो D3 है, ये ज्योमेट्री इसकी शो करेगी। एक हम लेंगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम होंगी, तीनों साइड सेम होंगी, तीनों एंगल सेम होंगे, ये कहलाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हम नाम दे लेते हैं, इसके जो कॉर्नर हैं इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें एंड इसको 3 कह लें। और ये जो है इसका 2 एंड 3 का जो मिड पॉइंट है वो एक्सिस और वो 1 से मैच करेगा। ये हमने इसकी जो D3 था इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इसको यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करवाएंगे कि H जो है वो D3 का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए हमने क्या शो करवाना है कि इसका हर एलिमेंट लेंगे और इसके साथ क्या करवाएंगे, कम्यूट करवाएंगे। यानी हमने फर्स्ट जो है वो हम लेंगे, इससे E लिया और इसका E लिया और फिर E को E से, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। सेकंड हम इसमें ये देखेंगे, ये E लिया और इसका हमने ले लिया A इज़ इक्वल टू AE। तो इस तरह से यानी हर इसका एलिमेंट लेंगे, इससे करवाएंगे। इसी तरह अगर आप ये तीसरा A का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर E, ये थर्ड, तो इस E के लिए इन तीनों से कम्यूट करवाएंगे। फिर हम A लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि A हम यहाँ से लेंगे और उसको H या लिख लेते हैं HA, यानी इसका मतलब है H के तमाम एलिमेंट के साथ ये कम्यूट करना चाहिए। फिर हम यहाँ से लेंगे A का स्क्वायर A का स्क्वायर इसके तमाम एलिमेंट के साथ। फिर लेंगे यहाँ पे B इसको कम्यूट करवाएंगे। फिर ABH और HAB और लास्ट पे जो होगा A स्क्वायर BH इज इक्वल टू HA स्क्वायर B। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें शो करवा देंगे, सारे कम्यूट कर जाते हैं। तो देन ये जो H होगा ये इस G का यानी D3 का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसको करने से पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ ज्योमेट्री से ये किस तरह से होते हैं। जैसे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का मतलब है कि इसमें ज़ीरो रोटेशन होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो 1 2 3 है ये अपनी जगह पे रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये अपनी इस पे अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगी, ये सेम ही रहेगी। आइडेंटिटी रोटेशन तो सिंपल ये है कि ये सेम रहेगी। उसके बाद जो ये रोटेशन है 120 की, जब इस पे 120 की रोटेशन हम अप्लाई करेंगे यानी A अप्लाई करेंगे इस पे, तो फिर देखें ये कैसे होगा। ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। ये जो 2 होगा ये किधर चला जाएगा, ये 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये क्या होगा 120 डिग्री पे ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। और 120 डिग्री पे रोटेट करने के बाद देखें 1 और 3 के दरमियान 2 और 3 के दरमियान ये एक्सिस था, तो 2 और 3 के दरमियान ये इस तरह से एक्सिस ड्रा कर दें। तो देखें इसकी शेप जो होगी पहले ऐसी थी, अब इसकी क्या होगी ऐसे, ये क्या कर गया रोटेट कर गया है 120 डिग्री पे। फिर हम इसको अगर रोटेट करवाएंगे, इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको अगर हम रोटेट करवाएंगे, पहले हम ए पे कह रहा, अब ए स्क्वायर क्या है, अब यहाँ पे 240 की है रोटेशन, 240 की रोटेशन आएगी। तो ये 3 1 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, यानी 3 जो होगा वो 2 पे चला जाएगा। तो ये 240 की रोटेशन होगी, 120 की इतनी है फिर 120 की होगी तो 240 की कहलाएगी। यानी इस पे अगर हम 120 की अगेन अप्लाई करेंगे तो वो ए का स्क्वायर बन जाएगा ए, एंड फिर ए अप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस पे हम 120 की करेंगे और इस पे करेंगे तो 240 की। तो देखें ये क्या बनेगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये 3 जो है ये 1 की बजाय 2 पे चला जाएगा, 120 एंड 120 प्लस 120 कितना बन गया 240, तो इधर आ जाएगा।
3 इधर आ जाएगा, 1 जो होगा वो यहाँ पे 120 और यहाँ पे आके 240 हो जाएगा। तो 1 इधर आ जाएगा और 2 जो होगा वो इधर आ जाएगा। और जो एक्सेस है वो किसके दरमियान है, 2 और 3 के। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये है, तो ये इनके दरमियान इस तरह से एक्सेस रहेगा। तो ये देखें, पहले ये शेप थी 0 डिग्री पे, ये 120 डिग्री पे, और ये जो शेप बन गई है 240 डिग्री पे। इसी तरह अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे ये बी, अगर बी अप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनेगी, ये पहले हमने इसको लिख लिया बी। इस पे का मतलब है कि इसकी रिफ्लेक्शन होगी 0 डिग्री पे, यानी रोटेशन इसमें क्या होगी 0 और देन उसकी क्या होगी रिफ्लेक्शन। तो ये इसमें रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन कैसे होगी कि ये हमारे पास है, इसका एक्सेस है, इस एक्सेस के अगेंस्ट ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो 1 अगर 0 इस पर अप्लाई करें 0 डिग्री तो सेम ही रहेगा, ये इस तरह ही ऐसे ही रहेगा। देन हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, इन दोनों के दरमियान, इस एक्सिस के दरमियान। जैसे ये रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 एंड 2, ये बी पे रिफ्लेक्शन आएगी। फिर अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे ए बी रिफ्लेक्शन, ए बी, तो अगर ए बी हम इस पर करेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का मतलब है 120 की पहले रोटेशन होगी फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो इस पे पहले 120 की रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो 120 की रोटेशन हमने ये अप्लाई की थी, यानी इस तरह की शेप बनेगी, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। तो इस पे अप्लाई होगी, तो यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा, 1 को इधर लिख लें, ये इसका एक्सेस होगा, ये एक्सेस हमने बना लिया। और 1 जो है वो इस साइड पे आ गया है, 120 की रोटेशन होगी, 2 इधर चला गया, 3 इधर चला गया। अब 2 इस जगह पे है, ये बना हुआ है, 2 जो है वो इस जगह पे है, 3 जो है वो इस जगह पे है, ये 120 की रोटेशन हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, इसकी रिफ्लेक्शन होनी है, फ्लिप होना है, इसने क्या होना है, इस तरह से फ्लिप हो जाना है। तो 2 जो होगा वो इधर चला जाएगा, 3 जो होगा वो इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 2। तो ये क्या किया हमने, 120 की पहले रिफ्लेक्शन हुई है, 120 की पहले रोटेशन हुई है, फिर इसकी क्या हुई है, रिफ्लेक्शन हुई है। तो इसकी हमने दोबारा बी अप्लाई कर दिया, यानी ये वाला इस पर अप्लाई किया है, तो हमारे पास ये आ गया। और लास्ट पे जो है वो है एक स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी का मतलब है, ये हमने बनाया है, ए स्क्वायर क्या था, 240 की रोटेशन, 240 की रोटेशन इसमें करवाएंगे और देन हम अप्लाई कर देंगे इस पर रिफ्लेक्शन। तो ये 240 की रोटेशन हमने ये करवाई थी ए स्क्वायर। तो इसको देखें, ये 3 फिर इधर पहले इधर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो और 2 जो होगा वो इधर चला जाएगा और 1 जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो ये शेप बनेगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने पहले ड्रा की हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर 1 आ गया। अब ये इस पे अप्लाई होगी ए स्क्वायर बी, 3 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। उसके अगेन हम बी अप्लाई करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा, इधर 3 आ गया और इधर 2 आ गया, तो ये रिफ्लेक्शन। इस तरह से ये हमारे पास इसकी टोटल जो 6 हैं, 3 इसकी क्या होंगी, रोटेशन, और 3 इसकी रिफ्लेक्शन कराएंगी फॉरवर्ड बाय द रोटेशन। तो इस तरह से अब इनको हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद उसी तरह सेम उसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो इनमें से मैं एक कर देता हूँ, बाकी सब का तरीका वही सेम रहेगा। मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इस जी से ए बी ले रहा हूँ, और ए बी को जो है यहाँ पे कम्यूट करवा रहा हूँ। इन तमाम से करवाना, तो यहाँ मैं एक के साथ कम्यूट करवा दें तो बाकी सेम सब के लिए वैसे ही होगा। तो यहाँ से हमने लिया ए बी, तो ए बी जो होगा वो अप्लाई होगा इस एच पे, ए इज इक्वल टू ए फिर ए बी, ये आ जाएगा, यानी कि ए बी जो होगा वो एच पे अप्लाई होगा एंड एच जो है वो ए बी पे। और इस एच से हमने क्या लिया, एक एलिमेंट ए ले लिया है। इस तरह ए स्क्वायर पे भी अप्लाई करेंगे और ई पे अप्लाई करेंगे। ये हम एक अप्लाई करके इसको चेक करेंगे कि ये होल्ड करता है या नहीं करता। अब इसकी देखें लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम यहाँ पे पहले लेते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड वो आएगी ए बी इंटू ए। अब इसका हम देखेंगे ज्योमेट्री और फिर इसको अप्लाई करके इसकी ज्योमेट्री देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है, ये इसका एक्सेस हो गया, और ये 1, और यहाँ पे हमने लिया था 2 और इधर लिया था 3। तो ये हमने यहाँ पे ज्योमेट्रीज की ड्रा कर ली। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ए बी अप्लाई करेंगे, देन ए अप्लाई करेंगे।
तो ये देखिए पहले हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ए बी। तो ए बी अप्लाई करने का क्या मतलब है कि पहले ये कितना होगा, ए बी क्या था 120 की रोटेशन थी, रिफ्लेक्शन थी फॉलोड बाय 120 की रोटेशन, ये रिफ्लेक्शन थी फॉलोड बाय 120 की रोटेशन। तो पहले 120 की रोटेशन होगी, देन इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अब 120 की रोटेशन जो है ये 3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा और 2 इधर चला जाएगा, यानी 1 जो होगा वो इधर आ रहा है तो इस तरह से होगा, 1 इधर आ गया और ये इसका एक्सेस हो जाएगा ये वाला। अब 3 इधर है और 2 इधर है, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। अब इसकी क्या होनी है, रिफ्लेक्शन, ए बी है इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, ये हमने इधर बनाया था ए बी वाला, ये है, ये हमारे पास आ गया, यानी ये वाला पहले ये सेम 3 2 ये बनेगा। अब इसकी हम क्या करवाएंगे, बी अप्लाई करेंगे, रिफ्लेक्शन होगी तो ये बन जाएगा ए बी, ये हमने पहले बनाया था तो ये सेम ऐसे बन जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया है ए बी। अब ए बी अप्लाई करने के बाद देन इस पर हम अप्लाई करेंगे ये ए। तो इस पे ए अप्लाई करते हैं। अब ये हमने ए अप्लाई किया, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे ये ए। तो ए अप्लाई होगा तो इसका मतलब है 120 की रोटेशन होगी, 120 की रोटेशन, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा। तो ये होगी इसमें 120 की रोटेशन और ये इसका आ गया एक्सेस। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, ए इंटू ए बी। तो पहले ए अप्लाई होगा देन ए बी अप्लाई होगा। तो ये हमने बना लिया, ये एक्सेस हो गया इसका, ये 1 ये 2 एंड ये 3। तो पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे ए। तो ए अप्लाई करने का मतलब है कि इसकी रोटेशन कितनी होगी 120 की। तो ये 3 जो होगा ये इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 2 जो है वो इस जगह आ जाएगा और ये इसकी क्या 2 और 3 के दरमियान है तो ये यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसका एक्सेस आ जाएगा। फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए बी, इस पर ए बी अप्लाई करेंगे। तो ए बी अप्लाई करने का मतलब है कि इसके पहले हम रोटेशन करवाएंगे 120 की रोटेशन करवाने के बाद देन इसकी रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो 120 की रोटेशन होगी तो ये 1 जो होगा ये इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 2 जो होगा वो इस जगह चला जाएगा और 3 जो होगा वो इधर आ जाएगा। अब 2 इधर है और 3 इधर है, ये हमारे पास यहाँ पे देखें इसमें बनेगी ये, इसको यहाँ पे अगर मैं बना दूँ, ये 1 है, ये एक्सेस है, रोटेट हुआ है तो 2 इधर चला गया है और 3 इधर आ गया, ये हमारे पास बन जाएगा इस रोटेशन के 120 के रोटेशन के बाद। फिर आप इसके अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन पर अप्लाई करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो और यहाँ पे आ जाएगा इसका एक्सेस के अगेंस्ट के क्या करते हैं रोटेट करके। अब इसको कंपेयर करें, आपके पास ज्योमेट्री जो होगी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की दोनों की ज्योमेट्री सेम आ रही हैं, दोनों की ज्योमेट्री सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब है सो ए बी ए इज इक्वल टू ए इंटू ए बी, कि ये इसके साथ क्या कर गया है, कम्यूट कर गया है। यानी कि इसके बाकी जब हम करेंगे, बाकी भी अप्लाई करेंगे तो ये होगा कि हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने ए बी इसमें करवाया तो ये एच के तमाम एलिमेंट के साथ कर जाएगा जिस तरह के इसके साथ किया है। इसी तरह अगर आप कोई और एलिमेंट जी का लेंगे उसको एच के साथ करवाएंगे, सेम यही मेथड से आपने करना है जिस तरह से ये किया है। तो आप देखेंगे कि तमाम की ज्योमेट्री आएंगी ना लास्ट पे वो लेफ़्ट की और राइट की दोनों की सेम आ जाएगी। इसका मतलब होगा कि तमाम जी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो एच के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो एच है इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी विच इज़ इक्वल टू दी 3। बाकी आप ये खुद कर सकते हैं और इसको करने के बाद जो अगर कोई करना चाहे और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ये करने के बाद चेक करवा सकते हैं कि आपने वो ठीक बनाई है या नहीं बनाई है। तो अगर उसमें कोई गलती होगी तो फिर मैं उसको क्लियर कर दूँगा।